हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव का जो बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी पैकेट डॉट जेसन से। सबसे पहले पैकेट डॉट जेसन क्या होती है। पैकेट डॉट जेसन, और पहले ये प्रोजेक्ट देख लें। ये एक यूट्यूब प्रोजेक्ट है, बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया है फॉर दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे पैकेट डॉट जेसन फाइल से। ये क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट फाइल, इट्स द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट की डिटेल है वो लिखी होती है। इसमें नेम होता है प्रोजेक्ट का, उसकी और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वर्जन होता है, स्क्रिप्ट होती है, थर्ड पार्टी पैकेजेस होती हैं। मैं ये ओपन करता हूँ यहाँ पे। सो यू कैन सी नेम, वर्जन ऑफ दिस यूट्यूब प्रोजेक्ट इज़ डिफाइंड। स्क्रिप्ट्स का सेक्शन है, डिपेंडेंसीज़ का सेक्शन है, डेव डिपेंडेंसीज़ का सेक्शन है। स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? स्क्रिप्ट्स बेसिकली कमांड्स होती हैं जो कि मतलब ऑटोमेट करने के लिए, या मतलब हम जो भी कस्टम कोई फाइलें बनाई हैं हमने, ये स्क्रिप्ट्स बनाई हैं, उनको रन करने के लिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं कि अब यहाँ पे तो हमने एंड्रॉयड, iOS और बेसिक सी लिखी हुई हैं। और एंड्रॉयड, अब जब भी मैं टर्मिनल पे हिट करूँगा ना npm रन एंड्रॉयड, ये वाली जो कमांड है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। और इसका पर्पज़ क्या है? ये एंड्रॉयड साइड हमारे प्रोजेक्ट की रन करेगी। सिमिलरली फॉर द iOS, जब मैं टर्मिनल पे रन करूँगा या हिट करूँगा npm रन iOS, वो जो iOS है उसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली हमारी ये वाली जो कमांड है रिएक्ट नेटिव रन iOS, ये रन होगी या एग्जीक्यूट होगी हमारी टर्मिनल के अंदर। और इसका पर्पज़ हमारा iOS साइड जो है प्रोजेक्ट की, वो रन करना है सिमुलेटर पे या जो भी रियल टाइम डिवाइस पे। अब ये हमारी स्क्रिप्ट्स हैं। आप यहाँ पे कोई और भी कस्टम ऐड कर सकते हो। सपोज इफ़ यू यूजिंग हस्की, तो या और भी कोई थर्ड पार्टी यूटिलिटी आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और फिर वो रन हो जाएगी। देन डिपेंडेंसीज़ हैं। ये हमारी मेन डिपेंडेंसीज़ हैं, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़, ठीक है। थर्ड पार्टी पैकेजेस या लाइब्रेरीज यू कैन से। अब इसके अंदर ये जो डिपेंडेंसीज़ हैं, ये हमारी ऐप यूज़ कर रही होती है रन टाइम के अंदर। हमारी ऐप का जो कोड है वो इन डिपेंडेंसीज़ को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड होती हैं रन टाइम पे, मतलब अगर हमने अपनी ऐप चलानी तो ये रिक्वायर्ड है। इसी तरह आप यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। अगर मैंने कैमरा यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे कैमरा की डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, SVG की, देन ये आ रहे हैं, ठीक है, वेब व्यू और भी डिफरेंट। देन हमारे पास आती हैं डेव डिपेंडेंसीज़। डेव डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं? ये डेवलपमेंट फेज़ के लिए हमें हेल्पफुल होती हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमें हेल्प करती हैं ये। सपोज़ कि इसके अंदर अगर मैं कुछ आपको दिखा दूँ, ये ESLint है, ये लिंटर की लाइब्रेरी है ये। मतलब ये क्या करेगी कि हमें यूजुअली जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमें वार्निंग्स आ रही होती हैं, या उसमें होता है कि मतलब ट्राई टू यूज़ कॉन्स्ट हेयर और इस तरह की चीज़ें। तो कोड की मतलब अच्छा कोड प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये हमें वार्निंग्स देता है अगर हम कुछ भी गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देन प्रिटियर होता है, ये इंडेंटेशन या फॉर्मेट करने के लिए होता है कोड हमारा, रीडेबिलिटी बेहतर रहती है कोड की। इसी तरह कोई और आप कस्टम भी इसके अंदर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देन हमारे पास यहाँ पे नोड का वर्जन भी यहाँ पे डिफाइंड है। ये हो गया हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैकेज लॉक डॉट जेसन। ये क्या करती है? अब यहाँ पे मैं ये ओपन कर लेता हूँ, लेट मी ओपन दिस। ये ऑटो जनरेटेड फाइल होती है और ये लॉक करती है एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी, जो कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। और ये इट मेक श्योर कि एवरीवन हु इंस्टॉल द प्रोजेक्ट गेट्स द सेम वर्जन, प्रिवेंटिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। अब इसके अंदर मेरे पास सपोज मेरा ना ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये जो डिपेंडेंसीज है ना, ये मैंने लिखी हुई हैं 19.2.3, राइट। सपोज अब हो सकता है जो मेरा ये यूट्यूब प्रोजेक्ट है ये 19.2.3 ना यूज़ कर रहा हो, राइट। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टिल्डे या कैरेट साइन, ठीक है। मैं सपोज कैरेट साइन यूज़ कर लेता हूँ इनके सामने, राइट। हो सकता है कि ये जो है ना, ये 19.2.3 ना यूज़ कर रहे हो, ये 19.2.5 यूज़ कर रहा हो मेरा ये यूट्यूब प्रोजेक्ट। तो वो जो एग्जैक्ट वर्जन है ना इस डिपेंडेंसी का, वो पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल के अंदर लॉक हो जाएगा, ठीक है। और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल जो है ये अपडेट होती है जब भी हम कोई पैकेज ऐड या अपडेट करते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर, ठीक है। इस फाइल के अंदर जब भी हम कोई नया डिपेंडेंसी ऐड करेंगे या उसका वर्जन चेंज खुद करेंगे और ये सब करेंगे तो ये अपडेट हो गया या डिलीट करेंगे, ओके।
अब इससे होगा क्या कि जब भी कोई और मेरा टीममेट है वो रन करेगा इस प्रोजेक्ट को अपने डिवाइस पे, अपने सिस्टम पे, तो सबसे पहले जब वो npm इंस्टॉल करेगा तो सबसे पहले पैकेट लॉग डॉट जेसन फाइल चेक होती है। जब हम इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज, पैकेट लॉग डॉट जेसन फाइल चेक होती है फॉर द एग्जैक्ट वेरिएंस, ठीक है। फिर उसके बाद वो सब करते हैं। अब इसमें एक और मेन चीज़ है कि टिल्डे और कैरेट साइन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कैरेट साइन है, ये हमारा टिल्डे है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूज़ तो हम दोनों कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा कोई भी जो डिपेंडेंसी होती है ना, उसका जो वेरिएंट होता है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है या डिपेंड करता है। एक उसका होता है मेजर, ये 19 यहाँ पे मेजर है, मेजर वेरिएंट। ये होता है माइनर 2, ये माइनर वेरिएंट है। और ये 3 जो है ये है हमारा पैच, ठीक है। सो मेजर, माइनर एंड देन पैच। अब होता क्या है कि जब कभी भी हम ये टिल्डे साइन किसी डिपेंडेंसी के सामने यूज़ कर लेते हैं, ये इट अलाउज ओनली पैच अपडेट्स, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरी डिपेंडेंसी का जो वेरिएंट है वो है 1.2.3 पैकेज का, ठीक है। सपोज कि रिएक्ट का वेरिएंट है 1.2.3, ठीक है। तो मेरा जो मतलब अलाउ होगा ना मेरा अपडेट होने के बाद, वो ये होगा 1.2.9 हो सकता है या 8 हो सकता है, 7, ये सब हो सकते हैं। सिर्फ ये पैच अपडेट हो सकता है। मेजर और माइनर मेरे सेम रहेंगे, ठीक है। अगर कोई पैच में कंपैटिबल वेरिएंट नहीं मिलता तो फिर वो एरर देगा, ठीक है। वो सिर्फ पैच को अपडेट कर सकता है, मेजर और माइनर को अपडेट नहीं कर सकता फॉर द कंपैटिबल वेरिएंट्स, ठीक है, हमारे सिस्टम में इस प्रोजेक्ट में रन करने के लिए, वो सॉरी इस पे रन करने के लिए। एंड देन जो हमारा दूसरा है कैरेट है, इसमें माइनर और पैच दोनों अपडेट हो सकते हैं। सपोज़ कि मेरा जो पैकेज है उसका वेरिएंट है 1.2.3, ठीक है। अब लेकिन जो कंपैटिबल वेरिएंट है जो मेरे प्रोजेक्ट के साथ चलेगा, उसका वेरिएंट बन गया सपोज 1.9.0, ठीक है। तो ये कर देगा क्योंकि ये माइनर है, माइनर भी अपडेट हो जाएगा और पैच भी अपडेट हो जाएगा, ये कर सकते हैं। कैरेट साइन अगर हमने यूज़ किया हुआ है तो जब हम npm इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये वेरिएंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंपैटिबल वेरिएंट है और ये लॉक हो जाएगा फिर पैकेट लॉक डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो ऐसे ये काम कर रहे होते हैं। आई होप कि बड़ा मतलब डिटेल में बता दिया। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर यार, हमारी जो भी डिपेंडेंसीज़ होती हैं प्रोजेक्ट की, और जो वो डिपेंडेंसीज़ आगे उनकी जो डिपेंडेंसीज़ होती हैं वो भी सारी इसके अंदर होती हैं। ये मैं दिखा देता हूँ। अब ये हमारी है पैकेट डॉट जेसन फाइल, इसमें रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, ठीक है। अब ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये आगे भी तो कोई डिपेंडेंसीज़ यूज़ कर रही होंगी ना, तो वो सारी इसके अंदर होती हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर। और ये अच्छा खासा बड़ा साइज़ होता है इस फोल्डर का या डायरेक्टरी का। एंड देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ये हमारी एंट्री पॉइंट होता है रिएक्ट नेटिव ऐप का, और जहाँ पे हम रूट कंपोनेंट अपना रजिस्टर करते हैं। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर किया हुआ है रूट कंपोनेंट यूट्यूब, राइट। सो यूट्यूब हमारा यहाँ पे फर्स्ट रूट कंपोनेंट है, मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो है। जैसे हमारे पास फ्लटर में होता था माई ऐप या मटेरियल ऐप व्हाटएवर। ओके, तो अब ये यूट्यूब है। यूट्यूब यहाँ पे ये हमारा यूट्यूब कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें एक एम्प्टी व्यू है तो मैंने यहाँ पे ये सिम्युलेटर पर रन किया हुआ है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टी एस कॉन्फिग फाइल। टी एस कॉन्फिग फाइल क्या होती है, ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी यहाँ पे कोड लिखते हैं ना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ये सपोज हम लिख रहे हैं, तो ये टाइपस्क्रिप्ट जो है ये कन्वर्ट होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उस टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में जो कन्वर्ट करता है वो टाइपस्क्रिप्ट के लिए, तो उसके लिए वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि किस तरह करना है, रूल्स हैं। अगर कोई कस्टम कुछ चीज़ें करनी है, कोई फाइल एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड करनी है, इट टेल्स द कंपाइलर विच फाइल्स टू एक्सक्लूड और इंक्लूड, डिफाइंस हाउ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल्स योर कोड इनटू जावास्क्रिप्ट, राइट। रूल्स वगैरह ये मैं एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये होता है। ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़, हाँ, डॉट टी एस और डॉट टी एस एक्स में क्या डिफरेंस होता है। जो डॉट टी एस है ये टाइपस्क्रिप्ट की दोनों एक्सटेंशंस हैं। डॉट टी एस जो है ये
हम यूजली उन फाइलों के साथ यूज़ करते हैं जिनके अंदर हमने UI का कोड नहीं लिखा होता, ठीक है। इसमें नो JSX अलाउड, नो UI कोड अलाउड, मतलब जो .ts वाली फाइल्स होती हैं इसमें हम UI के रिलेटेड कोड हम नहीं लिख सकते। UI के रिलेटेड कोड का मतलब जो हमारे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट इनपुट या इस तरह के जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं वो हम इसके अंदर नहीं बना सकते। ये यूजुअली ये वाली जो फाइल्स हैं ये हम इसके अंदर हम सर्विसेज बनाते हैं, यूटिल्स की फ़ाइल्स, APIs की या बिज़नेस लॉजिक के लिए, मतलब जो हुक्स होती हैं हमारी, उनके लिए हम ये .ts की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। जो .tsx है ये हम यूज़ करते हैं UI रिलेटेड फाइल्स के लिए, मतलब जिन फाइल्स के अंदर हमने UI लिखना होता है उसके लिए हम .tsx एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। इनके अंदर हम अपना जो UI के कंपोनेंट्स हैं वो बना सकते हैं। सो एग्जांपल स्क्रीन्स कंपोनेंट विद द UI, राइट। देन हमारे पास आता है मेट्रो बंडलर। मेट्रो बंडलर क्या होता है? मेट्रो बंडलर एक टूल है मेटा ने बनाया है जो बंडल करता है हमारे JS, TS या TSX या JSX, हमारे जो भी एसेट्स, फॉन्ट्स और डिपेंडेंसीज होती हैं प्रोजेक्ट की, उनको बंडल करता है एक इस तरह के मतलब एक बंडल बनाता है जो कि रनेबल होता है डिवाइस के ऊपर, ठीक है, मोबाइल डिवाइस के ऊपर। मोबाइल का जो JS इंजन है, लाइक हार्म्स है या JSX इंजन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो रन करता है फिर उस बंडल को मोबाइल ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ये बंडल करता है हमारे JS टाइपस्क्रिप्ट कोड को, एसेट को, और उनको लिंक करता है, फिर वो एक बंडल बनता है। वो बंडल हमारा जो डिवाइस है, मोबाइल ऐप है, उसका जो डिवाइस का JS इंजन है वो रन करता है, राइट। और ये metro.config.js फाइल जो है इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ये है हमारी metro.config.js फाइल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, हाँ, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? यू कैन हैव मैनी नेम्ड एक्सपोर्ट इन ए फाइल, ऑलराइट। अभी होता क्या है, ये होता है, ये ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का ये मतलब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक ही हो सकता है एक फ़ाइल के अंदर, ठीक है। और इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना हम, तो इंपोर्ट उन्हें ये करली ब्रेसेस के विदाउट हम कर सकते हैं। डायरेक्टली कंपोनेंट का नाम लिख के या फंक्शन का नाम लिख के हम उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जबकि जो हमारे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होते जिनकी, वो उनको हम करली ब्रेसेस के थ्रू इंपोर्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें। ये मेरे पास है जी एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट फंक्शन, ये भी एक्सपोर्ट फंक्शन है, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अब ये जो दो फंक्शन है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये हमारे पास सिंपल एक्सपोर्ट इनकी वो है रिटर्न। ये जो हमारे पास हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसका डिफ़ॉल्ट है। अब हम जब इंपोर्ट करेंगे तो ऐसे होगा, इंपोर्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम यूटिल्स, राइट। अब ये देखें, ये इंपोर्ट मल्टीप्लाई, ये यूटिल सपोज उसका नाम है, फाइल का नाम है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखा, ठीक है, इंपोर्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस फाइल, तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया। अब जबकि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट को करना है तो वो हम ऐसे करेंगे, इंपोर्ट करली ब्रेसेस ऐड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यूटिल्स, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे व्यू को किया हुआ है, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है एंड्रॉयड और iOS की डायरेक्टरीज। ये सिमिलर होती हैं जैसे हमारे पास फ्लटर में होती हैं, ठीक है, एंड्रॉयड और iOS। हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ कर रहे हैं तो ये मतलब हमें खुद ही वो मैनेज करना होता है, बट अगर हम एक्सपो यूज़ कर रहे होते हैं तो एक्सपो के अंदर ये हम यूजली प्री बिल्ड करते हैं, तो ये बार बार बनती हैं। सो दैट्स इट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में UI कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे।